Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 7 and the name of the chapter is Tribes, Nomads and Settled Communities. So in this chapter first of all we have started one important topic, it is tribal life. And in the today's lecture, we are going to start with another topic, and it is life of nomad in the medieval India. So let's get start the topic. So first of all, let's discuss about practice question 12.5. So nomadic communities were important for the society in medieval India. Justify the statement. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नोमैडिक कम्युनिटीज वर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी इन मिडाइवल इंडिया में नोमैडिक कम्युनिटीज का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिलता था. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. So, first of all, they helped transport food, grain, and animal products from one place to another. फर्स्ट ऑफ ऑल नोमैडिक कम्युनिटीज़ का इम्पोर्टेंस इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी हेल्प करते थे. जनरली दे ट्रांसपोर्टेड फूड, ग्रेन एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड नोमैडिक का मीनिंग क्या होता है? जो चरवाहे होते हैं. इट इज़ द परफेक्ट मीनिंग ऑफ नोमैडिक पर्सन कि ये सभी चरवाहे का काम करेंगे. सो फर्स्ट उसका इम्पोर्टेंस यही था कि दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड, ग्रेन, एनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड, दे एक्सचेंज्ड गुड्स विद सेटल कम्युनिटीज एनेबलिंग ट्रेड. मीन्स ये सभी गुड्स को भी एक्सचेंज करते थे. सो सेकेंड वर्क, एक्सचेंज्ड गुड्स. थर्ड पॉइंट, द बंजारा कम्युनिटीज used to transport grain to the city markets for Alauddin Khilji. They even transported grain for the Mughal army during the military campaigns. बंजारा कम्युनिटी स्पेशली ये हमारे गुजरात एंड राजस्थान में काफ़ी फेमस हुई थी. बंजारा कम्युनिटी ये सभी क्या करते थे? ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन करते थे फॉर द अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट. And they even transported grain for the Mughal army during military campaigns. So these all are importance of the nomadic communities in the medieval India, and that's why nomadic communities was very important part of the society. Then let's move to practice question 12.6. So unscramble the letters to form the correct words and write their meanings in the table below. So यहाँ पर हमें क्या करना है? जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं एंड हमें उसको अनस्क्रैम्बल करना है. मीन्स इसको राइट सीक्वेंस में लिखना होगा. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल MODAN, जिसको अगर हम करेक्ट वर्ड्स में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा नोमैड. NOMAD, जिसका मीनिंग क्या होगा? चरवाहा. सेकंड, JANBARSA, जिसको करेक्ट वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बंजारास. BANJARAS. देन थर्ड, EDPLRAS, जिसको करेक्ट वर्ड में लिखा जाएगा पेडलर्स. PEDLARS. एंड फोर्थ, LOSPATRISTAS, जिसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो राइट हमें मिलेगा पेस्टोरेलिस्ट. लाइक PASTORALISTS. So this is the right answer of the practice question 12.6, and you have to directly fill up in your supplementary book. Then let's move to practice question 12.7. So state whether true or false. Rewrite the false statements correctly in your notebook. हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा सेंटेंस फॉल्स है. एंड अगर जो फॉल्स सेंटेंस होगा तो हमें उसको रीराइट करना होगा. सो फर्स्ट, मैनी नोमैडिक कम्युनिटीज ग्रेटली डिपेंडेड ऑन एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोमैडिक कम्युनिटीज मीन्स चरवाहे.
जिसका मेनली काम क्या है, गाय भैंस बकरी मीन्स काउ, काउ देन बफेलो देन गॉट, ये सभी का रियरिंग करना, ये सभी को टेम करना, ये स्पेशली वर्क होता है नोमैडिक कम्युनिटीज का. सो इट इज ट्रू सेंटेंस कि मैनी नोमैडिक कम्युनिटीज greatly depended on animals and their products. Second, the Banjaras were entertainers who traveled from town to town giving performance. Banjaras entertainers नहीं थे. Banjaras were trade nomads. They traveled from town to town buying and selling goods. So ये सेंटेंस कि बंजारा वर एंटरटेनर्स, तो ये गलत बात है. इट इज false sentence, but Banjaras were the trade nomads and they generally traveled from town to town buying and selling goods. Then let's move to practice question 12.8. So place the following points in the correct section of the Venn diagram. So in this question we can see that there are 8 sentences, 8 points. So we have to fill up in correct Venn diagram. Like this is the right answer. Like in the first box we can see that tribal communities. In second box title we can see that Varna based society, and some sentences are related to tribal communities, some sentences are related to Varna based society, and some they are very common between these communities. So first of all, in tribal communities आपको लिखना होगा, you have to write not divided into varnas. This is the main characteristics of the tribal communities कि they are not divided into varnas. यहाँ पर कोई वर्ण सिस्टम देखने को नहीं मिलती. Second, mainly transferred knowledge orally. यहाँ पर कोई रिटर्न या फिर कोई लिटरेचर नहीं है, जनरली अपना नॉलेज ये ओरली ट्रांसफर करेगी. थर्ड पॉइंट, कम्युनिटीज जॉइंटली ओन लैंड. यहाँ पर जॉइंटली सभी के पास लैंड होगी, कोई इंडिविजुअल ऑनर नहीं होगा, जनरली ये सभी की एक मिक्स में एक लैंड होगी. सो दिस ऑल आर द characteristics of the tribal communities. And what are the characteristics of the Varna based society? First of all, land was owned individually. Varna based society में individually सभी के पास लैंड एरिया होगा. नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो रिचुअल्स एंड रूल्स सेट बाय ब्राह्मण्स. यहाँ पर जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का काम करते हैं ब्राह्मण्स. देन वर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द किंग्स और क्वींस. वर्ण बेस्ड सोसाइटी में जनरली मेनली रूल होता है किंग्स का या फिर क्वीन का. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज़. दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंस क्या है कि भाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जॉइंटली ऑनरशिप देखने को मिलती है, बट वर्ण बेस्ड सोसाइटी, इन दिस वर्ण बेस्ड सोसाइटी land was owned individually. So this is major difference between tribal communities and Varna based society. Then some similarity between tribal communities and Varna based society. So first of all, some people practiced agriculture. ट्राइबल कम्युनिटीज़ के भी पर्सन और वर्ण बेस्ड सोसाइटी के भी कुछ पर्सन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे. So this is the common similarity between both communities. Second, interacted with different communities to meet their needs. Means ये different community से interaction बनाए रखते थे. It is similarity between Varna based society and tribal communities. So this is the right answer of the practice question 12.8, and you have to directly fill up in your supplementary book. Then let's move to concept time 11. So changes in Varna based society due to economic growth. So with time the overall wealth in the society grew. This led to a growth in the needs of the people. More goods and services came into existence. People began to learn
new skills to make those goods or provide those services. These brought changes in the Varna based society. Before आफ्टर वर्ण बेस्ड सोसाइटी काफ़ी चेंजेस सोसाइटी में आए. लाइक वर्ण बेस्ड सोसाइटी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द लेटर वैदिक एज अराउंड 1000 BC एंड ये कंटिन्यू होती है अराउंड हम कह सकते हैं कि 1500 AD तक. बट आफ्टर सम चेंजेस इन द सोसाइटी वर्ण बेस्ड सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न क्या था कि द ओवरऑल वेल्थ इन द सोसाइटी ग्रू. सोसाइटी में धीरे धीरे वेल्थ जनरेट होने लगी. दिस लेड टू अ ग्रोथ इन नीड्स ऑफ द पीपल एंड धीरे धीरे हम डिमांड करने लगे. हमें भी नीड्स पता होने लगी कि भाई हमें क्या नीड्स को फुलफिल करना चाहिए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेल्थ है. एंड अगर हमारे पास प्रॉपर वेल्थ है तो हम कुछ ना कुछ चीज़ की थिंग्स की डिमांड करेंगे. सो मोर गुड्स एंड सर्विसेज केम इनटू एग्जिस्टेंस. धीरे धीरे कई सारे न्यू गुड्स इंट्रोड्यूस हुए, कई सारे सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई. सो पीपल बिगेन टू लर्न new skills to make those goods and provide the services. This brought change in the Varna based society. So Varna based society ये सभी reasons के कारण change हुई. Let's revise all the points. First of all, growth in the economy. Due to growth in the economy, growth in the needs of the people generated and production of new goods and services. And fourth point, creation of new occupations. And fifth, change in social structure. जनरली वर्ण बेस्ड सिस्टम में क्या था, ब्राह्मण से जो प्रीचिंग का काम करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे. जो क्षत्रिय है ये सभी वॉरियर्स थे, वॉर में एंड मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करेंगे. थर्ड ग्रुप था वैश्य का. जनरली ये सभी ट्रेड एक्टिविटी से जुड़े हुए पेजेंट्स है, हैंडीक्राफ्ट पर्सन है. एंड फोर्थ ग्रुप था शूद्रक. तो शूद्रक जनरली स्लेव के तरह इसका यूज़ होता था. सो इट वॉज द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज. बट ड्यूरिंग 1500 AD the society structure was changed and we can see that due to growth in economy, growth in the needs of the people, then production of new goods and services, and fourth point, creation of new occupations, and fifth, change in the social structure. तो ये सभी रीजन रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द चेंजिंग ऑफ द वर्ण बेस्ड सोसाइटी. So let's compare the society like before economic growth and after economic growth. So first of all, the Varna based society was divided based on skin color, occupation or class of the people. These rules were made by the Brahmins. Each person belonged to one of four Varnas and each Varna had its own rules, customs, traditions and beliefs. बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी में वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी. लाइक ये सोसाइटी किसके बेसिस के ऊपर बनी थी, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑक्यूपेशन एंड क्लास ऑफ द पीपल. एंड जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम था ब्राह्मण्स का. एंड जो भी पर्सन है ये फोर वर्ण में इंक्लूडेड होगा. एंड सभी वर्ण के अपने रिचुअल्स होते थे, कस्टम्स होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. सो यू मस्ट रिमेंबर देर आर फोर वर्ण इन द वर्ण सिस्टम लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रस. बट आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ the society system was changed. Like as society grew, new skills were required to meet its needs. So varnas were further divided into subgroups like jatis, and this division was based on the skills and occupations of the people. So economic growth के बाद varna system divide हो गई. Like varna system were further divided into subgroups and ये subgroups क्या हो गए, जातिस. धीरे धीरे जाति का डेवलपमेंट हुआ एंड सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया. देन लेट्स मूव फर्दर
Next topic it is changes in tribal society due to the emergence of states. So each tribe had numerous small communities. Tribe members were usually related to one another and all were equals. As new kingdoms emerged, tribal communities came together to form their own states and kingdoms. This led to a change in the social structure as explained below. ट्राइबल सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए? ट्राइबल सोसाइटी जनरली वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं करती थी, बट यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए आफ्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो लेट्स लर्न अबाउट ऑल द changes. So before emergence of states, while Varna-based system followed a hierarchy, in a tribal society members were equal. People in a community were mainly formed from the same family, were not divided into varnas. मैंने आपको क्या बताया था कि ट्राइबल पीपल ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे. यहाँ पर कोई वर्ण सिस्टम नहीं थी. जनरली यहाँ पर सभी पीपल इक्वल थे एंड सभी को इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी. सो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्राइब वन यहाँ पर मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री. ट्राइब टू यहाँ पर वन, मेंबर टू एंड मेंबर थ्री. मीन्स ट्राइबल क्लेन देखने को मिलते थे. लाइक ट्राइबल पीपल सभी इक्वल थे. ऑल द ट्राइबल सोसाइटी मेंबर्स वर इक्वल एंड पीपल इन अ कम्युनिटी वर मेनली फ्रॉम सेम फैमिली एंड वर नॉट डिवाइडेड इनटू वर्नास. मीन्स यहाँ पर कोई सोसाइटी में क्लासिफिकेशन नहीं था. बट आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द स्टेट्स, tribal communities came together to form a large kingdoms. As these kingdoms grew, the tribal chiefs wished to join the warrior caste. They allowed Brahmins to settle in their communities and gave them grants. In the return, the Brahmins helped them join higher ranks of the Varna-based society, and other members of the tribe, however, were given the status of lower jatis. So, after emergence of states, ट्राइबल पीपल विश करने लगे कि हमें वॉरियर बना दो, आप हमें प्रमोशन दे दो इन द क्षत्रिय कास्ट, वर्ण बेस्ड सोसाइटी में हमें भी इंक्लूड कर दो. सो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि जो कुछ वॉरियर्स थे इसको वॉरियर्स मीन्स क्षत्रिय ग्रुप में ज्वाइन किया, एंड कुछ ऐसे थे जिसको शूद्र ग्रुप में ऐड किया, लोअर जातिस में इंक्लूड किया गया. सो many tribals rejected the Varna-based system and converted into other religions. ये भी बात है कि कई सारे ट्राइबल्स ने वर्ण सिस्टम को नहीं माना था. They rejected the Varna-based system and they converted into other religions. But generally जो ट्राइबल ऐसी विश करते थे कि हमें वॉरियर्स बनना है, क्षत्रियस बनना है, तो ये सभी को वर्ण बेस्ड सिस्टम में इंक्लूड किया गया इन द ग्रुप ऑफ क्षत्रियस. Then let's move to practice question 13.1. Imagine that you are an animal herder from the Bhil tribe who has to move a town. First, what are two changes that you would face then trying to adopt to life in the Varna based society? इमेजिन करो कि आप एक एनिमल हर्डर हो फ्रॉम द भिल ट्राइब एंड आपको टाउन पे जाना है, आपको वर्ण बेस्ड सोसाइटी को अपनानी है, तो आपके साथ क्या क्या चेंजेस होंगे? व्हाट आर द टू चैलेंजेस दैट यू वुड फेस व्हेन ट्राइंग टू अडॉप्ट टू अ लाइफ इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी? फर्स्ट आंसर क्या होगा? आई एम नाउ कंसिडर्ड टू बिलोंग to a lower jati and not treated as unequal by others. I am not used to being treated this way and it upsets me. फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए क्या होगा कि मुझे लोअर जाति में इंक्लूड किया जाएगा, लाइक इन द शूद्र. मीन्स हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगी. जनरली ट्राइबल पीपल में सभी पर्सन इक्वल थे, बट वर्ण बेस्ड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस को काफ़ी अच्छी रैंक मिली हुई थी. सो आई एम नॉट यूज टू बीइंग ट्रीटेड दिस वे
एंड इट अपसेट्स मी। अभी तक मेरे साथ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, बट जब भी मैं वर्ण बेस्ड सोसाइटी में ऐड हो गया, मेरे साथ ये अनइक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिल रही है। So I am expected to practice rituals and pray to gods that I do not believe in. I am unfamiliar with these practices and wish to pray to the deities I have believed in all my life. जनरली वर्ण बेस्ड सोसाइटी में गॉड का काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस था। यहाँ पर रिचुअल्स होते थे, प्रे होती थी, बट ट्राइबल पीपल जनरली प्रे या रिचुअल्स में नहीं मानते थे। Means I am unfamiliar with these practices, wish to pray the deities I have believed in all my life. Means ट्राइबल पीपल अपनी लाइफ को ज़्यादा बिलीव करते थे, ये डेटीज या फिर गॉड इसमें ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं करते थे। सो ये जनरली दो चैलेंजेस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनइक्वल ट्रीटमेंट, एंड सेकंड बिलीव इन गॉड। ये दो चैलेंजेस मुझे फेस करने हो गए आफ्टर coming in the Warner based society. Then second question, which caste do you think you would be placed in and why? मीन्स आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी कास्ट में प्लेस किया जाएगा? सो आई थिंक आई वुड बी प्लेस्ड in a lower jati such as that of the Shudras, because all the people from my tribe except a few leaders have been placed in that jati. राइट आंसर क्या होगा कि मुझे डेफिनेटली मुझे पता है कि मुझे शूद्र जाति में इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज जनरली मेरी ट्राइब के सभी पीपल को शूद्र जाति में इंक्लूड किया गया है, एंड जो मेन लीडर्स है, जो ब्रेव पर्सन है, इसी को क्षत्रिय जाति में इंक्लूड किया जाता है। दैट्स वाई आई थिंक आई वुड बी प्लेस्ड इन अ लोअर जाति सच एज द शूद्रास। Then let's move to practice question 13.2. So enhance the sentences given below by adding details. So first of all, Varnas were further divided into jatis. Then Varnas were further divided into jatis based on different occupations of the people. So यहाँ पर क्या है कि दो सेंटेंस है। एनहांस द सेंटेंस गिवन बिलो बाय एडिंग डिटेल्स। मीन्स फर्स्ट है कि भाई वर्नास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू जातिस, बट यहाँ पर एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए कि वर्नास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू जातिस बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। एक्चुअल में फैक्ट ये है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि वर्नास फर्दर डिवाइडेड इनटू जातिस, सो इससे हमें कोई अंदाज़ा नहीं आता, बट अगर हमें ऑक्यूपेशन के बेस डिवीज़न पता चलता है, देन हमें वर्ण सिस्टम के बारे में पता चलेगा। देन ट्राइबल चीफ्स गेव ग्रांट्स टू ब्राह्मिन्स। सो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? ट्राइबल चीफ्स गेव ग्रांट्स टू ब्राह्मिन्स सो दैट दे कुड बी कंसिडर क्षत्रियस। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा कि ग्रांट देते थे क्योंकि ब्राह्मिन्स इसको कंसिडर करते थे इन द क्षत्रियस, दैट्स वाई दे गेव ग्रांट्स टू द ब्राह्मिन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, पीपल्स नीड्स ग्रू। सो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? एज वेल्थ इन द सोसाइटी ग्रू, दिस लेड टू अ ग्रोथ इन द नीड्स ऑफ द पीपल एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज केम इन टू एग्जिस्टेंस। पीपल को ग्रो करना क्यों ज़रूरी था? तो जनरली वेल्थ जनरेट हुई, वेल्थ जनरेट होने के कारण पीपल डिमांड करने लगे, एंड ड्यू टू इंक्रीजन ऑफ डिमांड धीरे धीरे सोसाइटी में भी चेंज आने लगा, एंड सम चेंजेस वॉज टुक प्लेस इन द सोसाइटी। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about the life of tribal people and life of nomadic people in the society, and we have also discussed about like differences between Varna-based system and tribal communities, and in the last we have discussed about the changes in the Varna-based society. I hope you understood very well about all the points related to this lecture.
And if you have any doubts regarding this lecture, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will complete our part 2. So have a nice day and thank you for watching this video.